बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नाज़रीन 7 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। एक सवाल जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और इस सवाल का जवाब कहीं से नहीं मिल रहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या इमरान खान साहब को धोखा दिया, या अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ी सियासी कुर्बानी दे दी है, अपनी पूरी जो सियासत है वो दांव पर लगा दी है। जो कुछ गुज़श्ता कुछ 2-3 दिनों से सामने आया और जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब पहले पुरस्कार तौर पर लापता होते हैं और फिर उसके बाद जो उनकी जानिब से तकरीर की गई और जो किस्सा कहानी उन्होंने सुनाया उसके ऊपर भी कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल जी, क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान को धोखा दिया या एक बड़ी कुर्बानी दी है? इस सवाल का जवाब आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके सामने मैंने रखने हैं, जिसको बड़ा इग्नोर किया जा रहा है। और इस सवाल का जवाब लेने के लिए सबसे पहले तो हम रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज मंडे वाले दिन, यानी कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं ना चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन और दीगर चीज़ों के हवाले से और एहतजाज के हवाले से, इसके बाद एकदम से जो रवैया है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बदला है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो बैठे, मुख्तलिफ मुकदमात की उन्होंने समाअत की। आम नौइयत के केसेस थे, कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट केस नहीं था। उनके ये कुछ रिमार्क्स पहले आप सुने, फिर उसके बाद इस सवाल के जवाब की तरफ मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि ये रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन रिमार्क्स से आसानी होगी आपको सवाल का जवाब ढूंढने में। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब केस की समाअत के दौरान एक जगह पर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आइन के तहत एग्जेक्टिव और अदलिया सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद हैं। एग्जेक्टिव, अदलिया, ये दोनों आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी यही बात कर रहे हैं जब से मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। आज अचानक से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आते हैं। अच्छा, मज़ीद भी कुछ रिमार्क्स हैं, ये भी सुने, फिर मैं अपना ये जो क्लोजिंग है वो बाद में करता हूँ। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस ज़ेरे इल्तवा पड़ा रहा, किसी ने नहीं सुना। क्या आगे पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया में गैंगस्टरिज्म से फैसले होंगे? ये दूसरी जगह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए। फिर उसके बाद जी एक और केस में काजी साहब की जानिब से ये कहा गया कि अदालती फ़ैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अदलिया कभी मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। क्या जजिस आइन के पाबंद नहीं? जजिस की इतनी फराख दिली गैर आइनी इकदाम की तौसीक कर दी जाती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है, एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। गैर आइनी इकदाम की तौसीक का इख्तियार जजिस के पास कहाँ से आ जाता है? अदालती फ़ैसले का हवाला वहाँ आए जहाँ आइन कानून का अबहाम हो। फिर इसके बाद कहा गया कि लगता है वक्त आ गया है जजिस की क्लासेस भी कराई जाएं। फिर कहा गया जी कि वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है। अच्छा, अब नाज़रीन इसमें ये बात जो मार्शल लॉ के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से की गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और दूसरे नंबर पर ये अदलिया के फ़ैसलों से मुतल्लिक बात जो की गई, ये अचानक से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये जो रवैये में तब्दीली आई है, यानी कि एकदम से कभी वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, एकदम से कभी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं। बज़ाहिर उनके रवैये से इस तरह से महसूस होता है। तो अचानक से इस रवैये में ये जो तब्दीली, यानी कि मार्शल लॉ को एकदम क्रिटिसिज्म करना और हुकूमत को कहना जी कि अदालती फ़ैसले आपने मानने हैं आइन कानून के मुताबिक, इसकी क्या रीज़न है? क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कोई गिले शिकवे कर रहे हैं, या आप कह लें कि कोई इनडायरेक्टली कोई इस किस्म की धमकी या तड़ी तो नहीं लगा रहे कि मेरी एक्सटेंशन जो है वो आप क्यों नहीं कर रहे? और ये तो आज सुबह के वक्त एक और भी कुछ काजी साहब के रिमार्क्स सामने आए जिनमें जो है वो उन्होंने कहा एहसान फरामोशी के हवाले से बातें की जी कि जिसके ऊपर एहसान करो तो फिर बाद में वो मज़ीद मुतालबे करने लग पड़ता है। तो किसके ऊपर आपने एहसान किया? आपके जो फ़ैसले थे वो तो बज़ाहिर उसका जो फ़ायदा था वो तो मौजूदा चुनतखब हुकूमत को ही हुआ। तो अचानक से ये रवैये में तब्दीली क्यों आई? क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो नहीं हो रही, और क्या आइनी जो तरमीम है वो अब हुकूमत पेश नहीं करेंगी या 25 अक्टूबर के बाद पेश करेगी? तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके सामने स्टैब्लिश किया, इसको अब आपने जहन में रखना है। अब मैं अली अमीन गंडापुर के मामले के ऊपर आता हूँ। इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है, फिर ये आइनी तरमीम और सारे मैटर्स आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो 24 घंटे 30 घंटे वो गायब रहे, उस दौरान जो कुछ ख़बरें आती रहीं वो ये जी कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है एहतजाज ख़त्म करने के हवाले से। फिर ये भी इतलात आई कि उनसे कहा गया कि ठीक है, जो आइनी तरमीम है, क्योंकि बुनियादी जो मुतालबा था वो यही था पीटीआई का कि आइनी तरमीम मौखर की जाए, यानी कि इसको 25 के बाद लेकर जाया जाए।
25 क्यों 25 को रिटायरमेंट हो जाएगी चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब की, और दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। आज एक ज़राए से ख़बर भी चली है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आइंदा हफ्ते जो नोटिफिकेशन है वो हो जाएगा। बहरहाल जी, ये अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकातों और डील के हवाले से जो इतलात थी, जो 30 घंटे वो गायब रहे, 24 घंटे 30 घंटे उस दौरान आती रहीं। काजी साहब के आपने पहले रिमार्क्स अपने जहन में रखने हैं, फिर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ये जो खबरें आती रहीं ये आपने अपने जहन में रखना है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब आकर कहते हैं जी कि मैं जो है वो किसी की भी हिरासत में नहीं था, बल्कि मैं छुपा हुआ था। अब जो अली अमीन गंडापुर साहब का ये बयान आया, बड़ी क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हो रही है कि इसको अकल मानने के लिए तैयार नहीं है गंडापुर साहब जो आपने ये बयान दिया है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप, बैरिस्टर गौहर हो गए, शिबली फराज हो गए, अली मोहम्मद खान हो गए, असद कैसर साहब हो गए, क्या इनमें से किसी एक ने भी अली अमीन गंडापुर के अगेंस्ट कोई बयान दिया है? कोई बयान आपको नहीं मिलेगा जो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के अगेंस्ट दिया हो। इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कहानी बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको भी मालूम है, या ये कोई प्री प्लान कोई चीज़ है, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है ये साफ पता चल रहा है कि वो एक कहानी बता रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा है कि कुछ अच्छे फैसले सामने आएंगे आइंदा चंद दिनों के अंदर आपके। ये बात उन्होंने ज़रूर कही है अपनी तकरीर के अंदर। काजी साहब के रिमार्क्स, गंडापुर साहब की मुलाकातें और तरमीम और एक्सटेंशन के हवाले से, मंसूर शाह के नोटिफिकेशन के हवाले से 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन लीडर अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा कि ये तुम क्या करके आए हो, आखिर इतना बड़ा एहतजाज था, कैसे तुम गायब हो गए, गायब होकर आप असेंबली में आके किसे कहानियाँ जो है वो सुना रहे हो। किसी एक ने भी क्रिटिसिज्म नहीं किया। सोशल मीडिया वर्कर्स वगैरह कर रहे हैं कि गंडापुर साहब ये आपने क्या किया। अच्छा, दूसरे नंबर पर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये कह रही कि अभी जो एहतजाज है वो ख़त्म नहीं हुआ, एहतजाज जो है वो हमारा जारी है। इसकी क्या रीज़न है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अगर ये डील कर ली हुई है तो फिर एहतजाज के हवाले से क्यों कहा जा रहा है कि एहतजाज हमारा अभी भी जारी है? इसकी जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के बिलीव नहीं किया जा रहा श्योरिटी के ऊपर कि ठीक है आपने कह तो दिया लेकिन हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है। तो अगर आपने इजलास बुला लिया पार्लियामेंट का इस दौरान तो फिर जो हमारा एहतजाज है वो चल पड़ेगा, दोबारा से हम डी चौक आ जाएंगे और जो है वो जिस एहतजाज को ख़त्म करने के लिए इतनी गारंटीज़ आपने दे दी हैं, तो अगर ये चीज़ ना हुई तो फिर हमारा जो एहतजाज है वो दोबारा से आएगा। इस वजह से एहतजाज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है लीडरशिप की तरफ से कि एहतजाज हमारा जारी है, यानी कि आपने बिल्कुल रेडी रहना है, अपने वर्कर्स को रेडी रखा हुआ है कि किसी भी टाइम डी चौक जो है वो हम जा सकते हैं। फिर इसी तरीके से जी गंडापुर साहब जो हैं इनके हवाले से ऑलरेडी जो मौजूदा चुनतखीब हुकूमत है ये शकूक व शुबात का शिकार है कि गंडापुर साहब के जो हैं वो कहीं ना कहीं पैचअप या कोई जो राब्ते हैं और कहीं हमें ही जो धोखा है वो तो नहीं दिया जा रहा। और ये जो गंडापुर साहब के जो केपी हाउस में आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पुलिस और रेंजर्स वहाँ पर गई, इवन कि आज ये खबर सामने आई जी कि सीडीए ने सील कर दिया है, तो इस पर यह कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ हुकूमत जो है वो करवा रही है ताकि ये जो कुछ राब्ते हुए हैं या कोई पैचअप वगैरह हो रहा है इसको सबूताश जो है वो किया जाए। और ऑलरेडी मौजूदा चुनतखीब हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से शकूक व शुबात में है और अली अमीन गंडापुर के हवाले से ओपनली बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये राब्ते में हैं और कुछ जो बातचीत है वो की जा रही है। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक और पॉइंट हो गया। फिर इसी तरीके से जी मकसद क्या था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? मकसद ये था आईनी तरमीम को रोकना, 25 तारीख तक रोकना, काजी साहब की एक्सटेंशन को रोकना और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो है वो नोटिफिकेशन करवाना। तो अब इन सारे पॉइंट्स को आप अपने जहन में रखें, यानी कि ये वो डेवलपमेंट्स हुई हैं अली अमीन गंडापुर साहब जब मंजर आम पर आए हैं। उन डेवलपमेंट्स के बाद काजी साहब क्यों अचानक से हुकूमत से भी शिकवे कर रहे हैं, इवन के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, मार्शल लॉ के हवाले से भी जो रिमार्क्स है वो दे रहे हैं। और जो मौजूदा चुनतखीब हुकूमत है ये भी बड़ी परेशान बैठी हुई है, मुलाकातें कर रही है लेकिन कोई जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब आईनी तरमीम के लिए मान नहीं रहे। आखिर मौलाना फजल रहमान साहब क्यों इतने पक्के हुए हैं? और फिर इसी तरीके से जी जो शक है हुकूमत का और इन चीज़ों को सबूताश करने की जो कोशिश है। फिर इसी तरीके से जी
इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो पाना, ये एक और बड़ा सवाल किया जा रहा है कि अगर वाकई अली अमीन गंडापुर साहब ने ये मामला तय किए कि ठीक है आईनी तरमीम जो मेन मकसद यही था, अगर ये सब कुछ हो गया और हुकूमत जो है वो भी शक्कू को शुबात का शिकार है, तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के ऊपर जो पाबंदी है वो क्यों लगाई गई है? इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ जी, कि इसका जवाब बल्कि इसी में है कि क्योंकि हुकूमत शक्कू को शुबात का शिकार हुई है, वो परेशान है, तो उनको भी थोड़ी सी तसल्ली देनी कि नहीं नहीं हमारा कुछ भी नहीं है, यही तरीका वारदात होता है। तो इसलिए इमरान खान साहब पर भी पाबंदी लगा दें कि उनसे कोई मुलाकात नहीं होगी, और दूसरी तरफ भी जो सहारा है वो रहे। ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बहरहाल इसमें हतमी तौर पर मैं ये कहूँगा कि 25 अक्टूबर से पहले पहले अगर आईनी तरमीम आती है तो इसका मतलब ये है, और इमरान खान साहब का अगर बयान सामने नहीं आता तो 25 अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा, और इससे पहले पहले अगर आईनी तरमीम सामने आती तो इसका मतलब है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने धोखा दिया। अगर काजी साहब की एक्सटेंशन होती है तो अली अमीन गंडापुर साहब ने धोखा दिया, अगर मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं होता तो गंडापुर साहब ने धोखा दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा है कि अच्छे फैसले होंगे, और कुछ लोग इस तरह से प्रोपेगेट चीज़ों को कर रहे हैं कि अच्छे, आप अली अमीन गंडापुर ने जैसे ही कहा कि अच्छे फैसले होंगे, साथ ही अलीमा खान रुज़मा खान साहिबा की गिरफ्तारियां हो चुकी हुई हैं और वो भी जेल में हैं, और केपी हाउस जो है वो सीडीए ने सील कर दिया, तो ये अच्छी खबरें थी। तो इन खबरों को अली अमीन गंडापुर साहब के उस बयान से ना मिलाएं। जो अली अमीन गंडापुर साहब बात करें वो आईनी तरमीम के हवाले से और काजी साहब की रुखसती के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर काजी साहब रुखसत हो जाते हैं और अगले हफ्ते, जो कि अभी खबर सामने आ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है, और इवन कि ये जो वीक है, आज जो है वो 7 अक्टूबर है, आप 11-12 अक्टूबर तक देखें, ये जो वीक है, अगर इस वीक में इजलास नहीं बुलाया जाता, आईनी तरमीम पेश नहीं की जाती, तो इसके बाद तो फिर आईनी तरमीम पेश नहीं की जा पाएगी, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद आखिरी चंद दिन रह जाएंगे काजी फायद ईसा साहब के। तो इसका फिर मतलब ये होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वाकई अपनी सियासत को, पूरी सियासत को दाव पर लगाया, और ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहानी सुनाई और अपने ऊपर सारा लिया, अपना मजाक बनवा रहे हैं, ये एक कवर वो फ्राहम कर रहे हैं तमाम ताकतवर हलकों को भी कि चलें ठीक है मामला तय हो गए हैं, तो हम देखें आपको कवर फ्राहम कर रहे हैं, और ये जो एक कोई ज़ाहिर डील हुई है ये सबूताश ना हो, और जो मामलात हैं वो मुल्की मफाद में ही जाएं। तो इस वजह से अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने ऊपर ये सारा मामला ले लिया, तो उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर की भी जो सियासत है वो भी मज़ीद उठ जाएगी। तो ये 25 अक्टूबर तक इस हवाले से वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आगे चलते हुए जी, ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन आज हुआ है, और इस कन्वेंशन में आइनी तरमीम और आइनी अदालतों को मुस्तरद कर दिया गया है, और इसके ख़िलाफ़ जो करारदाद है वो भी मंजूर कर ली गई है। इवन के हामिद खान साहब ने ये कहा है जी कि काजी जो हैं वो असल में काजी नहीं है, और मैंने इमरान खान साहब से काजी के लिए लड़ाई भी लड़ी, लेकिन मैं गलत था, काजी जो है ये काजी वाले काम नहीं कर रहे। तो ये जी हामिद खान साहब की जानिब से कुछ जो क्रिटिसिज्म है वो किया गया है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से, इसी ये जो ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाया गया है। तो एक तरफ इतने सारे महाज भी हैं, और पीटीआई ने भी तलवार लटकाई हुई है कि एहतजाज की कॉल हमने वापस नहीं ली है, एहतजाज जारी है, और अपने जो एमएनएस वगैरह हैं उनको भी उन्होंने सेव किया हुआ है। और फिर इसी तरीके से ऑल वकला कन्वेंशन भी हो गया। इस वकला कन्वेंशन में भी काजी साहब से इस्तीफ़े यानी कि रिटायरमेंट अपनी टाइम पर हो जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो हो जाए, और फिर इसकी एक और भी आप एंगल से देख सकते हैं तमाम तर चीज़ों को कि अभी तक जो अक्सरियती जजेस हैं उनकी जानिब से खामोशी है, तो उन्होंने अगर खामोशी अपनाई हुई है तो कोई रीज़न तो है कि उनकी जानिब से भी खामोशी है। और जिस तरीके से पहले जब पहली मरतबा जब पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर तो रातों रात ये आइनी तरमीम करना चाहते थे, तो वो वजाहती फ़ैसला आ गया मखसूस नशिस्तों का, और हुकूमत की जो आइनी तरमीम थी वो धरी की धरी रह गई। और दोबारा भी इसी चीज़ का वेट किया जा रहा है कि ठीक है काजी साहब जो फ़ैसले करते हैं करते रहें। 63A का फ़ैसला भी दिया गया, बड़ी धमालें उसके ऊपर डाली गई, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? किसी को भी उसका जो फ़ायदा है वो पीटीआई से नहीं उठा पाए, पीटीआई ने अपनी बातें मनवा ली हैं। तो बहरहाल अगर अभी भी बुला लिया जाता है पार्लियामेंट का सेशन और आइनी तरमीम पेश की जाती है, तो उन अक्सरी जजेस की जानिब से भी सख्त रिएक्शन आ सकता है, और फिर पीटीआई ने भी एहतजाज और दीगर चीज़ों की तलवार लटकाई हुई है। तो ये इस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सामने सामने तो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर कुछ फैक्ट्स को देखा जाए उसके ऊपर अगर उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये जो सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रखी हैं। आखिर में जी मौलाना फजल रहमान साहब का एक आपको बयान भी मैं बता देता हूँ।
मौलाना साहब ये कहते हैं कि मुल्क में ना अमन है, ना जमहूरियत, माशत भी दुरुस्त सिमत में नहीं जा रही। तो ये जो वफूद मिले हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौलाना फजल रहमान साहब से, और ये भी याद रखें अब मोहसिन नकवी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात नहीं करने के लिए जा रहे। अगर मोहसिन नकवी जाएँ तो उसका मतलब ये है कि ताकतवरों की तरफ से कोई पैगाम है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद जा रहे हैं और मौलाना साहब जो हैं वो अभी भी हुकूमत के अगेंस्ट जो बयानात है वो भी दे रहे हैं। तो आईनी तरमीम में मौलाना साहब भी साथ नहीं है। तो ये जी आज कुछ शाम तीन तफसीलात थी। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।